ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 प्रथम स्कंद दसम अध्याय श्लोक 16। श्लोक अनुवाद करो। भगवान के दर्शन की लालसा से कुरुवंश की स्त्रियां अटारियों पर चढ़ गईं और प्रेम, लज्जा एवं मुस्कान से युक्त चितवन से भगवान को देखती हुई उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका गमन करे उसी समय ये श्लोक में उन्होंने बताया है, प्रसाद शिखरारूढ़ा कुरुनार्यो दिदृक्षया बभ्रुक्षु कुसुमैः कृष्णे प्रेम ब्रीड़ा स्मिते क्षण। उनके अंदर प्रेम उमड़ पड़ी थी। ब्रीड़ा शब्द का अर्थ होता है प्रेम अंध होना, गोविंद को अपने आप को समर्पण करना। हे प्रेम ब्रीड़ा स्मिते क्षण, स्मिते हो गया उनको देखना, लज्जा छोड़ के देखना। उससे पहले बुभ्रुक्षु कुसुम ही, और श्री हरि के ऊपर उन्होंने पुष्प की वर्षा कर। ये श्लोक का अनुवाद है। प्रसाद शिखर रूढ़ा, उन्होंने घर के ऊपर वो लोग चढ़ गए थे, प्रसाद के ऊपर अट्टालिकाओं पर, और वो जो गए थे कुरूर नारियों हो। कुरु जो प्रदेश है जहाँ पर युधिष्ठिर महाराज राजा हैं, वो प्रदेश की जो नारी सब थे, कुरु नारी हो, वो उस समय अट्टालिका के ऊपर चढ़ गए। और जब चढ़ गए थे तो उस अनुवाद में उसमें क्या लिखा है वहाँ पे, चढ़ गई और प्रेम, लज्जा एवं मुस्कान से युक्त चितवन से भगवान को देखती हुई उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। प्रेम, लज्जा और मुस्कान। जो बीड़ा शब्द है, पहले तो बताया गया प्रेम ब्रीड़ा स्मित क्षण। जहाँ ब्रीड़ा, जहाँ प्रेम होता है वहाँ लज्जा क्यों आएगा? इस बात को कभी अपने विचार किया? ये रसशास्त्र है। अगर प्रेम है, प्रेम में प्रेम अंध, अगर जैसे मान लो कोई ज्यादा प्रेमांध हो गया, उसी समय वो लज्जा को छोड़ देता है। यहाँ पर प्रेम और लज्जा तथा मुस्कान युक्त नेत्र में श्री भगवान को देखकर पुष्प वर्षा, ये सब भाव उनके अंदर आया कैसे? रूप गोस्वामी पाद ये भक्ति रसामृत सिंधु में ये बात बताते हैं, पहले हमारे अंदर जरस को 4 भाग में विभक्त करते हैं। पहले विभाव, विभाव शब्द का अर्थ होता है हम क्या करने से भगवान के प्रति हम अपने आप स्थायी भाव को मतलब पहचान लेते हैं, या स्थायी भाव हमारे हृदय में प्रकाशित होता है, उसको कहते हैं विभाव। स्थायी भाव है क्या? स्थायी भाव होता है हमें जब से दुनिया में आए हैं, दुनिया में जब आए हैं, जब से हम लोग प्रकट हुए हैं, या मतलब अनादि अनंत काल से हम श्री कृष्ण के साथ हमारा एक संबंध है, वो संबंध हम भूल चुके हैं। उसी संबंध को कहते हैं स्थायी भाव। आपका श्री कृष्ण से कौन सी संबंध है? ये आप जब भगवान के प्रति ज़्यादा विभाव करते रहोगे, फिर आपको ये भाव अपने आप हृदय में प्रकाशित होगा और आपको पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि जितना सारे मठ में रहते हैं गो वैष्णव लोग, वो कहते हैं कि हम तो श्री कृष्ण, हम तो गोपी भाव में भगवान को हम भजन करेंगे, वो सबसे श्रेष्ठ होता है। ये ऐसा नहीं लिखा गया है। ये रूप गोस्वामी पाद कहते हैं किसका भगवान के प्रति कैसा भाव है, वो भाव अपने आप ही प्रकाशित हो ही जाता है। उसके लिए तरीका है विभाव। विभाव कोई व्रत भी हो सकता है कि भगवान के कभी कोई तीर्थ स्थान में तो आप गए, अचानक आपके अंदर भाव आ गया। हो सकता है आप कभी मतलब भगवत मंदिर दर्शन करें कि साधु संग कर लिए, या कभी किसी ना किसी जरिए ही ये प्रकाश पाता है, उसको विभाव कहते हैं। उसके बाद जब स्थायी भाव प्रकाश होता है, स्थायी भाव में अनुभाव आता है। अनुभाव में सब अश्रु पुलक आदि लक्षण, अगर मान लो आप श्री भगवान को
भक्ति करने लगे हो, कभी कभी आंख में आंसू आने लगे, ये अनुभव है, भाव के पीछे पीछे ही आता है। अगर भाव है तब ये आता है, समझे। उसके बाद एक आता है संचारी भाव, जो कि महत्वपूर्ण है, जो इसी के यहीं पर उसी भाव को चर्चा किया जा रहा है। संचारी भाव होता है ये स्थायी भाव को बढ़ाकर फिर स्थायी भाव में संलग्न हो जाता है। मतलब जैसे समंदर में पानी लहरें जब उठता है, समंदर की पानी से ही उठता है, फिर समंदर में ही समा जाता है, उसको कहते हैं संचारी भाव। ये भाव को श्री रूप गोस्वामी पाद व्यभिचारी भाव भी कहे हैं। व्यभिचारी भाव का मतलब होता है लज्जाहीनता, लज्जा को त्याग देना ही ये भाव का लक्षण है। जब अत्यधिक भाव बढ़ जाता है, वो किस बात की लज्जा करेंगे, समझे। जैसे गोपियों के अंदर देखा गया था, पहले वो तो सारे लोग जो है बड़े उच्च कुल के थे, उनका ऐसा लक्षण नहीं है कि हम किसी कैसे भी आके भगवान श्री कृष्ण से अपनी प्रेम की जो संदेश बता के चले जाने, ऐसा तो है ही नहीं। वो तो बड़े लज्जा और बड़े संकोच के साथ छुप छुप के भगवान के बारे में चर्चा करना और मतलब छुप छुप के उनको देखना, ये सब कार्य करते थे। जब ये जो हस्तिनापुर की जो नारी या इनका जो प्रेम है, जब ये बढ़ा है प्रेम, ये व्यभिचारी भाव में ही आकर ये लक्षण आया है, जिसको सुत गोस्वामी पाद बताएंगे प्रेम और ब्रीड़ा स्मित क्षण। प्रेम में और ब्रीड़ा में ही उनको श्री भगवान को नजर वो कर रहे हैं, ठीक है। ये जो ब्रीड़ा भाव है, ये भाव मतलब संचारी भाव के लक्षण है। इसी लक्षण में मतलब नियम भंग देखा जाता है। वो चाहे किसी का भी पत्नी हो, किसी के भी कन्या हो, वो उसी समय वो भूल कर उनके प्रति आसक्त होना, उनके प्रति उनको चुपके से देखना और वो लज्जा संकोच को त्याग देना ही इस प्रेम का लक्षण है। और ये भाव अत्यधिक भक्ति से ही आता है। जैसे रूप गोस्वामी पाद बताते हैं ना, जैसे मान लो हाथी और अंकुश, हाथी से हम लोग अंकुश, जैसे माहौत जो है, महावत के पास एक अंकुश होता है, जो अंकुश के माध्यम से हाथी को क्या करता है, वो हाँकता है, ठीक है। जहाँ पर हाथी ही चला गया, अंकुश के लिए मतलब झगड़ा करके क्या मतलब है। हाथी को अगर बेच दिया आपने, अगर अपना सब कुछ श्री कृष्ण को समर्पण कर चुके हो, फिर लज्जा किस बात का रखना है, ये वो भाव अपने आप ही आता है। जैसे भगवान श्री बलराम और श्री कृष्ण जब मथुरा आने के लिए रथ पर सवार हुए थे, गोपियाँ सारे अपने भाव को तो पहले एक मतलब दूर में खड़े होके, जहाँ पर सारे नारी मतलब रहते हैं, और सामने सामने तो उनकी सखा और ब्रज जो नंद महाराज आदि रथ में सामान वगैरह रखते थे, लेकिन गोपियाँ जो है दूर में रहकर झूठ के झूठ बहुत तेज़ी से मतलब पहले तो देख रहे कि भगवान, जो विरह भाव उनके अंदर आने लगा, तो उसके बाद जोर जोर से रोने लगे और आके रथ के सामने खड़े हो गए। उसी समय उनका लज्जा कहाँ गया, समझे कि नहीं। ये होता है, कभी कभी ये भाव देखा जाता है, ये संचारी भाव। और ये भाव जो है अगर किसके अंदर स्थायी भाव है, अनुभाव है, विभाव से ही सृष्टि हुआ होगा, तो फिर ये संचारी भाव उनके अंदर देखा जाता है। कभी कभी किसी किसी जगह में सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन करे हैं, भागवत में ज़्यादा वर्णन है इसमें, जो दशम स्कंद में। तो इसी प्रकार वो लोग आके भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए श्री भगवान को लज्जा और मुस्कान युक्त नेत्रों से देखे। कौन? कुरु नारी, समझे। आगे उस समय भगवान के प्रिय सखा घुंघराले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का वह श्वेत छत्र, जिसमें मोतियों की झालर लटक रही थी और जिसका डंडा रत्नों का बना हुआ था, अपने हाथ में ले लिया। यहाँ देखो, अर्जुन जी जो है भगवान की एक श्वेत छत्र को लेके भगवान के सामने आए, ठीक है। देखो, ये भागवतम में भगवान की द्वारका गमन लीला में जब हम विश्लेषण कर रहे हैं, उसमें भगवान के बारे में इतने सारी बातें पता चल रहा है। तो सोचो, जो भगवान की लीला जितने अवतार हुए हैं, कितने सारी बातें होंगी भगवान के बारे में, जो उनको प्रकाशित करना। खाली खाली भागवत में मुख्य श्लोक 18,000 है। संपूर्ण वैदिक जो साहित्य 1 लाख श्लोक का होता है,
उसमें जो मुख्य श्लोक 18,000 को श्री वेद व्यास जी संग्रहित तो करें हैं। भागवतम में ऐसा कि ग्रंथ है, हर एक श्लोक में श्री भगवान की जो गुणों को वर्णन किया जाता है और कुछ नहीं। इसमें स्टोरी कुछ प्राधान्यता नहीं होता। इसमें महाभारत आदि में गल्प प्राधान्य है, उसमें एक कथा है, उसमें क्रमबद्ध कथा है जिसमें आप सुनते हुए वहाँ पर वेद को आप समझ सकते हैं। वेद से महाभारत भारी पड़ा था, इसलिए महाभारत को वेद से भी उन्नत बताया गया है। लेकिन महाभारत के बाद वेद व्यास जी ब्रह्मसूत्र रचना करे थे, लेकिन उसके बाद भी असंतोष थे। लेकिन जब श्रीमद् भागवत में रचना करे फिर वो संतोष लाभ करे, क्योंकि इसमें सिर्फ भगवान की महिमा ही महिमा है और कुछ नहीं। देखो यहाँ पर अर्जुन जी एक श्वेत छत्र, ठीक है, श्वेत छत्र को हाथ में लिए, यही श्लोक है। इसमें भी श्री भगवान की महिमा श्री वेद व्यास कैसे रचना करें। हम देखो श्लोक में बताते हैं कि असिता तो पत्रं जग्राह मुक्ता दमा विभूषितम रत्न दंडं गुड़ाकेशः प्रिय प्रिय तमस्य। यहाँ पर श्री अर्जुन जी को यहाँ पर ही गुड़ाकेश कहा गया है। जो गुड़ाकेश के अर्थ पहले हम विचार करे थे, जैसे वो निद्रा को जय करने वाले हो, या श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु और श्री महेश्वर को जो आकर्षित करने वाले हो, वही अर्जुन। अर्जुन जी का जो भाव है बड़ा अद्भुत है। यहाँ पर इसी श्लोक में अर्जुन जी के भाव को बताया गया है कि उनका स्थिति, अर्जुन जी इस प्रकार मतलब होकर भी श्री कृष्ण से उनकी जो संबंध बड़ा अद्भुत है, और उन्होंने छत्र लेकर श्री भगवान के सामने उनके पीछे पीछे चलने लगे। ये भगवान की दृश्य है। मतलब जो मतलब से सारे जो निद्रा को जय कर चुका हो, या जो बड़े बड़े देवताओं को आकर्षित कर रहे हो अपनी गुणों से, वही अर्जुन श्री भगवान को छत्र लेकर उनके सामने जाना ही श्री भगवान को महिमा को और ज़्यादा बढ़ा देता है। आगे उद्धव और सात्यकी बड़े विचित्र चवर डुलाने लगे। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी, बड़ी ही मधुर झांकी थी। यहाँ पर उद्धव सात्यकीश्चैव व्यजने परमा अद्भुते विक्रियमाण कुसुमै ही रेजे मधुपति ही पथि। पहले आधा श्लोक को व्याख्या करते हैं। उद्धव सात्यकीश्चैव व्यजने परमा अद्भुत। इसका अनुवाद अभी कि जो उद्धव और सात्यकी जी दोनों क्या करें ना, हाथ में चामर लेकर परम अद्भुत चामर लेकर डोलने लगे, ऐसा अनुवाद है। यहाँ पर जो अद्भुत शब्द है, यह अद्भुत शब्द किसके लिए लगाया गया है? शिवा। अच्छा, पंखा में अद्भुत क्या करें, मतलब किस पर अद्भुत पंखा है? उनको चलाने के तरीका बड़ा अद्भुत है। अगर मान लो चामर तो ढोलना है सिर्फ, ये जो अद्भुत शब्द लगा है कि भगवान श्री कृष्ण जब जा रहे हैं, उद्धव और सात्यकी व्यजन परमा अद्भुत, ये दोनों जो चामर ढोल रहे हैं अद्भुत। संस्कृत में क्या होता है ना, कोई भी शब्द को किसी के साथ भी जोड़ा जा सकता है, वो ऐसा की भाषा है। ये अद्भुत शब्द व्यजन के लिए या चामर के लिए नहीं, बल्कि इन दोनों के लिए व्यवहार किया गया है, उद्धव जी और सात्यकी जी के लिए। ये दोनों अद्भुत है। अद्भुत शब्द अर्थ होता है अद्भुत रस, समझे? क्योंकि जो जो शब्द आ जाता है ना एक एक, उसी के बारे में जानना बड़ा जरूरी होता है। अद्भुत शब्द जो है यहाँ चामर के लिए नहीं, बल्कि श्री उद्धव और श्री सात्यकी के लिए ही लगाया गया है। अद्भुत रस होता है चित्त के अंदर विस्मय भाव आना, मतलब बड़ा आश्चर्यचकित हो जाना, चौंक जाना। ये भाव तब आता है अगर आपका भगवान के प्रति स्थायी प्रेम है, तब आ सकता है, नहीं तो नहीं आएगा। अद्भुत रस जब विस्मय रति में चित्त में आस्वादित होता है, उसको अद्भुत रस कहते हैं। हम जानते हैं जो श्री रूप गोस्वामी पाद जैसे बताए हैं, अनुभव में आता है स्तंभ, पुलक, नेत्र, विस्तार, ये सब अद्भुत रस जो रसिक होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। भक्त रसायन संहिता में एक जगह में श्री रूप गोस्वामी पाद वर्णन करे हैं, जब सात्यकी जी एक बार भगवान को पंखा कर रहे थे, वो ऐसे देखे कि भगवान को सारे
लोग, सारे देवता भगवान की स्तुति गान कर, भगवान की लीला गुण सुनते सुनते वो अकड़ गए, स्तंभ हो गए, हाँ हिला नहीं उनके हाथ से वो। बल ये भाव रूप गोस्वामी बात कहते हैं, इन भक्तों में देखा जाता है स्तंभ भाव, या तो अश्रु, या तो उनकी आंखों में आंसू अनवरत चलता रहेगा, या तो पुलकित हो जाता है, या तो उनके नेत्र बिल्कुल खुला के खुला रह जाए। ये चारे बात को उन्होंने 4 उदाहरण के माध्यम से रूप गोस्वामी पाद बताए हैं कि अद्भुत रस की जो रसिक होते हैं, जैसे श्री नारद जब श्री द्वारका में जाके हर एक रूप मतलब महल के अंदर प्रवेश करके श्री भगवान की लीला को दर्शन करें, 10वें स्कंद में है द्वारका लीला में, ठीक है। जब पहले उन्होंने श्री रुक्मिणी देवी के महल में गए, जब देखेंगे श्री भगवान वहाँ पर उनको स्वागत करें, और देवी रुक्मिणी और भगवान श्री हरि दोनों ही उनको स्वागत करें, उनको पूजा अर्चना करें, और फिर वहाँ पर आने के कारण पूछे। तो भगवान जब फिर तुरंत वहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे थे, नारद जी वहाँ पर पूजा अर्चना ग्रहण करते हुए फिर बोले प्रभु मैं अभी मैं जाना। फिर उन्होंने आए सत्यभामा जी के जो घर में, जो महल घर होता है, उनका घर तो नहीं होता, महल होता है, एक एरिया बहुत बड़ा जगह होता है, बहुत दास दासी उसके अंदर, मतलब तालाब, पुष्करण और पुष्करिणी और मतलब सब कुछ रहता है, रथ घोड़ा सैनिक सब रहते हैं, एक महल बहुत बड़ा होता है ये। उसके बाद श्री मतलब नारद दूसरे महल में गए, जहाँ पर जो देवी सत्यभामा की जो महल था, वहाँ पर देखिए कि श्री भगवान जो है अपनी वहाँ पर अपनी जो भगवान को उनकी जो पत्नी जो है वो देखिए कि भगवान वहाँ पर अपनी पत्नी के साथ उद्धव जी के साथ चौसर खेल रहे थे। देखिए कि श्री नारद आए हुए, तुरंत उठ खड़े हुए, तो फिर सब उनको स्वागत करें। नारद जी फिर वहाँ पर स्वागत हुए, और उन्होंने इस प्रकार भगवान स्वागत करे जैसे उनको पता नहीं कि रुक्मिणी देवी के घर में भी वही भगवान उनको स्वागत करे हुए थे। उसके बाद श्री भगवान ने क्या, श्री नारद जी उन्हीं से तुरंत विदाई लिए, फिर दूसरे महल में गए। वहाँ पर देखिए कि श्री भगवान युद्ध विद्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे क्षत्रिय लोग करते हैं। मतलब भगवान वहाँ पर मिले उनको, कहाँ पर, उनके उद्यान में, जहाँ पर क्षत्रिय लोग अभ्यास करते हैं, वहाँ पर कर रहे हैं। देखिए कि श्री नारद आए हुए सुने, तुरंत आए और उनको जो यथा योग्य रीति से उनको सम्मान करे लगे। ऐसा लगा कि वो पहले उनको देखे नहीं, उनको पता नहीं था कि भगवान, मैंने उनको उस दोनों महल में स्वागत करा हुआ है। नारद जी बड़ा आश्चर्यचकित हो गए। उसके बाद श्री भगवान दूसरे महल में गए, तो उसके न श्री नारद दूसरे महल में गए। देखिए कि वहाँ पर श्री भगवान जो है उनके दास दासी उनको भगवान को कैलमर्दन आदि कर रहे हैं। भगवान स्नान करने जाएंगे, और क्या और महल में फिर भगवान गए। देखिए वो अपने बच्चों को प्यार कर रहे थे, लाड लुलाड कर रहे थे, और सिंहासन में बैठ कर। तो फिर भगवान दूसरे महल में गए, जैसे नारद जी। इस प्रकार जो है श्री जो नारद जी फिर एक और महल में गए। देखे कि वहाँ पर जो भगवान अपनी शैया पर सोए हुए हैं। मतलब वहाँ पर 2 बात तो स्पष्ट हैं, हर एक महल में जो है समय अलग अलग चल रहा है। ये नारद जी का आश्चर्य का दूसरा कारण है। अगर यहाँ पर सुबह हुआ है, दूसरे महल जब गए वहाँ पर देखे किसी महल में रात्रि भी हुआ, किसी महल में वहाँ पर नहाने का समय होगा, किसी महल में खाना पीना हो चुका है, खेलने का समय है, किस जगह में युद्ध प्रैक्टिस हो रहा है, किस जगह में देखे कि भगवान अपनी प्रियाओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहे हैं पुष्करिणी में। तो अलग अलग जगह में अलग अलग समय, अलग अलग लीला, अलग अलग प्रकार की, ये देख के श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि नारद जी जड़ हो गए थे। ना तो मुंह से कोई आवाज़ निकला, ना कुछ सोच पाए, ना उनका बुद्धि काम करा। मतलब उसको ये भी एक आश्चर्य की रस है, भक्तों में पाया जाता है। जहाँ पर स्थायी प्रेम होता है वहाँ पर इस प्रकार की लीला मतलब भक्तों के अंदर पाया जाता है। इसीलिए यहाँ पर श्री उद्धव और श्री सात्विकी के लिए ये अद्भुत शब्द जो है, क्योंकि ये अद्भुत लीला था, अद्भुत एक रस है। जैसे नरकासुर की जब युद्ध हुआ, नरकासुर ऐसा एक योद्धा है, ये भी 10वें स्कंद में हमारा द्वारका लीला में है। वो शोणितपुर में रहते थे नरकासुर। नरकासुर में जब वहाँ पर श्री भगवान गए थे उनके साथ लड़ने के लिए, नहीं ये नरकासुर नहीं, ये जो बाणासुर रहते थे। लेकिन नरकासुर जिस किले में रहते थे
वहाँ पर 16,100 रानी जो कन्या राजकन्याएं वहाँ पर बंदित है। नरकासुर को जब भगवान लड़ने गए तो अपनी पत्नी सत्यभामा को लेके गए होते गरुड़ की पीठ में, दोनों गए। श्री भगवान वहाँ पर गए और लड़ाई करने लगे। अपनी पत्नी भी मतलब खड़े हुए हैं देवी सत्यभामा। देखिए कि भगवान जो तुरंत वहाँ पर 4 हाथ हो गया भगवान के, तो देवी सत्यभामा कही उनको 2 हाथ 4 हाथ हो गया। फिर भगवान क्या करें, उनसे लड़ाई करें, अद्भुत लड़ाई करें। लड़ाई करने के बाद ऐसे लड़ाई करें जो नरकासुर जब रावण थे उसी समय भी नरकासुर था। मतलब नरकासुर बहुत पुराना, मतलब सब लोग उनको जानते थे। नरकासुर बाहर में आता नहीं था और किसी के साथ वो लड़ता नहीं, क्योंकि वो भौमासुर भी कहा जाता है और वो भूमि देव की पुत्र माना जाता है और वो बरहा और भूमि देवी के संतान भी माना जाता है नरकासुर। उसकी लीला, युद्ध लीला जब सुने तो परीक्षित महाराज की आंखें मुंह खुला रह गया सुनते सुनते। मतलब वो भी अद्भुत रस के रसिक हो गए थे परीक्षित महाराज। तो ये भी इनके अंदर प्रकाश पाया था। ये बात श्री रूप गोस्वामी पाद भक्त रसाम सिंधु में बताए। उसके बाद श्री ब्रह्मा जी जब श्री कृष्ण के सारे बत्सा गोवत्सा आदि हरण कर लिए थे, उसके बाद उन्होंने उनके अंदर विस्मय रति प्रकाश हुआ था। ब्रह्मा जी क्यों? जब श्री ब्रह्मा जी आए थे लौटाने के लिए कि आपकी बत्सा और गोपाल बाल जो आपके मतलब सखा हैं उनको लौटाने आए थे। लौटाने से तो नहीं कि इसे मतलब हाथ में का वहाँ छोड़ दिए, ऐसा तो नहीं कर पाए थे। वो आकर पहले श्री भगवान से माफ़ी मांगना और मतलब वार्तालाप करना, बहुत मतलब अपने आप को संकोचित महसूस करना, ऐसा रहता उनके अंदर। तो फिर देखे जब ब्रह्मा जी आए, देखे कि सारे बालक तो पहले से जैसे थे वैसे ही हैं। तो ब्रह्मा जी को उसी समय बड़े आश्चर्य हुआ कि मैंने जिनको हरण करा था वो कौन है, यहाँ पर कौन है। फिर उन्होंने आए थे, आकर श्री भगवान सिवाने के लिए श्री बलराम जी की आशीर्वाद से ही आ पाए थे वो। उसके बाद श्री ब्रह्मा जी जब स्तुति कर रहे हैं श्री भगवान को, देखे कि जितने गोपाल बालक थे वो सब श्री कृष्ण ही हैं। और तो और हर एक गोपाल बालक जो भगवान की नारायण की मूर्ति है, श्री स्वरूप है, सबके पास एक एक ब्रह्मा जी सबको स्तुति कर रहे थे। ये बात देखकर श्री ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए थे और अद्भुत रस या विस्मय रस उनके चित्त को घर लिया था, क्योंकि ये भी भक्त हैं और विस्मय रस भक्तों के अंदर पाया जाता है। ब्रज में ये हो गया, ब्रह्मा जी मतलब अपने लीला को सुनकर ही ऐसे हो गए थे वो। और ब्रज में भी देखा जाता है जब श्री भगवान गोपाल बाल जब ब्रह्मा जी चले गए और सारे बच्चा को बालकों को होश आया, देखे कि हमारे सामने हमारे जो गाय बच्चा आदि सुरक्षित हैं, उसी समय में भी वो लोग को ये लगा कि ये श्री कृष्ण की अद्भुत शक्ति से ही संपन्न हुआ है, तभी वो भी आश्चर्यचकित हो गए थे। तो इस प्रकार जैसे मतलब स्तंभ हो जाना, अश्रु पुलक, नेत्र विस्तार आदि ये जो लक्षण मतलब इसमें पाया जाता है, किसमें? जो अद्भुत रस की भक्तों के अंदर पाया जाता है। इसीलिए यहाँ पर उद्धव सात्यकिश्चैव व्यजने परमाद्भुते, उद्धव और सात्यकी जो है दोनों अद्भुत रस की रसिक ही भगवान को क्या करते थे ना, चामर धोल रहे थे। ठीक है, उसके आगे कहा गया है बिकीर्य माण कुसुमे ही रेज मधुपति ही पथि। उसके बाद देखो कहा गया है कि भगवान को क्या करते थे न, पुष्प उनको ऊपर वितरण कर रहे थे या उनके ऊपर पुष्पों की वृष्टि कर रहे थे, वर्षा कर रहे थे। कौन? भक्त लोग अगर कर रहे थे। यहाँ पर फिर इसमें क्या अद्भुत बात है, इसमें बात यह है, इस श्लोक में है कुसुमे ही रेजे मधुपति। मधुपति शब्द का अर्थ क्या होता है? मधु कौन होता है? शहद। मधुपति भंवरा है जो कि हर एक पुष्प के रस को लेने वाला होता है।
अर्थात श्री कृष्ण के ऊपर यदि यहाँ पर कुसुम रेजे अगर पुष्प वृष्टि हो रहा है तो उसी पुष्प को वृष्टि करने का किसके ऊपर हो रहा है? जो इस पुष्प के रस को ले सकता है, उसके ऊपर पुष्प वृष्टि हो रहा है, समझे? या तो जो भक्त जिस भाव में, यहाँ पर मधुपति शब्द से ये कहा गया है कुसुम रेजे मधुपति, मतलब भगवान के ऊपर अगर पुष्प वृष्टि हो रहा है तो उसी पुष्प का जो अधिपति है या जो पति हैं उन्हीं के ऊपर ही ये पुष्प जो है वृष्टि किया जा रहा है। अर्थात अगर भक्त जो भाव में दे यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव में मुझे भजन करता है मैं उसी भाव में, अनुरूप भाव में उनके साथ ही व्यवहार करता हूँ। इसीलिए इस श्लोक में कहा गया है मधुपति के ऊपर ही कुसुम वर्षा किया जा रहा है। समझ में आ गया? न कि प्रश्न बोलो। इसमें जो ट्रांसलेशन लिखी हुई है उसमें उन्होंने उद्धव जी को और सात्विकी को अद्भुत नहीं कहा, उन्होंने जो चामर है जो पंखा उसको अद्भुत या फिर डेकोरेटिव कहा है, तो उसके बारे में कैसे? हाँ, वही तो अभी तो बता रहा था। इसमें जो चामर को आप कह रहे हो कि डेकोरेटिव कहा गया है, सुंदर रूप से मतलब सजाया गया है। अगर सुंदर रूप से किसी वस्तु को सजाया जाएगा उसको अद्भुत ना करा जाके सुंदर कहा जाएगा। लेकिन रूप गोस्वामी पाद की भक्ति रसाम सिंधु में ये सारे शब्द, जैसे ऊपर वाला ब्रीड़ा शब्द था, प्रेम ब्रीड़ा स्मित क्षण, ये सारे शब्द हो गया भक्ति रसाम सिंधु के शब्द, समझे? उसी में तो ब्रीड़ा शब्द ऊपर वाला श्लोक, ऊपर वाला अर्थ देखो, ब्रीड़ा को उन्होंने प्रेम लज्जा मुस्कान ऐसे बोले होंगे, उसके क्या व्याख्या करेंगे? और कुछ व्याख्या नहीं करेंगे उसमें। ये शब्द सारे कहाँ से आया है? रूप गोस्वामी पाद की भक्ति रसाम सिंधु से आया है। अद्भुत रस, हाँ, क्या होता है? हाँ हाँ, और उद्धव जी के बारे में, सात्विक जी के बारे में बहुत उदाहरण भी है वहाँ पर, इसीलिए ये व्याख्या ज़्यादा उसी में मतलब फिट बैठता है। और ये इसको व्याख्या को हम नहीं कह सकते कि ये व्याख्या जो है ये भूल व्याख्या हो गया, क्योंकि अद्भुत चामर में अद्भुतनेस कुछ नहीं, अद्भुत एक गुण है, एक रस है, आस्वादित किया जाता है। और ये दोनों भक्त के नाम पे रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसाम सिंधु ने बहुत सारे उदाहरण भी दिए हैं। इसीलिए उद्धव और सात्विकी दोनों जो पंखा या जो व्यजन कर रहे थे वो अद्भुत नहीं, वो दोनों ही अद्भुत रस को अनुभव ही कर रहे थे। जैसे उदाहरण बताया गया भगवान की लीला में उन्हें ज़्यादा अद्भुत लग रहा था सब कुछ, समझे? और कुसुम में ही मधुपति, ये बात समझ में आ गया होगा, क्योंकि मधुपति हो गए भगवान श्री कृष्ण के नाम है, और जो कि पुष्प के रस को आस्वादन करने वाला है उन्हीं के ऊपर ही वो पुष्प वृष्टि किया जा रहा था। आगे जहाँ तहाँ ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे। वे सगुण भगवान के तो अनुरूप ही थे क्योंकि उनमें सब कुछ है, परंतु निर्गुण के अनुरूप नहीं थे क्योंकि उनमें कोई प्राकृत गुण नहीं है। देखो इसमें जो इसमें बताया गया है कि अश्रूयंता शिशः सत्यास्तन तत्र द्विजरितः नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः। ये जो तत्र तत्र द्विजरितः सत्याः आशिषाः अश्रूयंताः, ब्राह्मण गण, यहाँ पर ब्राह्मण ना लिखा गया है द्विजरिता। देखो उस बात को अभी चर्चा करेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। श्लोक अनुवाद पढ़ो, तुमने क्या वहाँ पर क्या लिखा है? इंग्लिश में, हिंदी में बोल दो, इंग्लिश में पढ़ लो। It was being heard here and there that the benedictions being paid to Krishna were neither befitting nor unbefitting because they were all for the Absolute, who was now playing the part of a human being. यहाँ पर लेकिन ये वाला निर्गुणास्य गुणात्मन के बारे में नहीं लिखा गया। बिफिटिंग नॉन बिफिटिंग नहीं, इसमें पहला वाला देखो लिखा गया है। पहला वाला बताया कि तुमने पहले दोबारा पढ़ो ना, क्या लिखा है? बेनेडिक्शंस दिए जा रहे हैं। नहीं, जो बेनेडिक्शन कौन दे रहा है उसके बारे में नहीं लिखा गया है। हाँ, उसके बारे में लिखा। अनुवाद जो हुआ ना इंग्लिश का, उसके बारे में नहीं लिखा गया। दोबारा पढ़ो ना, उसमें जब It was being heard, यही तो कहा गया, इट वॉज बीइंग हर्ड, मतलब ये सुना गया है कि वहाँ पर
आशीर्वाद भगवान को दिया जा रहा था, यही लिखा गया ना। लेकिन श्लोक ऐसा नहीं है। श्लोक लिखा गया है कौन दे रहा था और किसको दे रहा था, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है श्लोक में। अनुवाद में वो सब थोड़ा मिसिंग है। हर एक बुक में ही होता है। इसलिए हम लोग कभी भी जो व्याख्या करते हैं पहले श्लोक को पकड़ते हैं, श्लोक के अंदर है क्या। श्लोक में बताया गया अश्रयंताशिषः सत्यास्तत्र तत्र द्विजरिता, मतलब तत्र तत्र द्विजरिता सत्याः आशीषः, मतलब जहाँ तहाँ कहीं भी हर जगह में तत्र तत्र द्विजरिता, सारे द्विजगण, ठीक है, क्या करते थे वो लोग, सत्याः आशीषः, वो लोग क्या करते ना, सत्य रूप मतलब भगवान को वो आशीर्वाद दे रहे थे। ठीक है, ये आधा था। ये आगे क्या बताया गया है, न अश्यंतता निर्गुणस्य गुणात्मनः अनुरूपासन, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मतलब आगे वाला आधे बताया गया है कि ये जो उनको जो आशीर्वाद दे रहे थे वो मनुष्य समझ के दे रहे थे, अन्यथा ये जो निर्गुणा मतलब भगवान है उनको आशीर्वाद की क्या आवश्यकता, अर्थात उनको आशीर्वाद दे नहीं रहे थे या उनको उनका आशीर्वाद दे ही नहीं सकते। इसका कोई भी अर्थ हो सकता है। ठीक है, तो उसको श्लोक को अर्थ देखो, यहाँ पर बताया गया जहाँ तहाँ ब्राह्मणों के द्वारा जो है आशीष भगवान को दिया जा रहा था और वे निर्गुण भगवान के अनुरूप नहीं था, लेकिन भगवान जो अवतार ग्रहण करके लीला कर रहे हैं उनके अनुरूप था। इसका अर्थ क्या है, मतलब ब्राह्मण शब्द जब आ जाता है, जैसे कि जन्मना जायते शूद्र संस्कार द्विजोच्यते शास्त्राभासे भवत विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। ब्राह्मण का 4 स्टेज होता है। जन्म तो सब शूद्र होते हैं, संस्कार होने के बाद द्विज होता है, दोबारा जन्म हो गया, जो लोग मंत्र ले लिए या गुरु दीक्षा ले लिए। उसके बाद जो शास्त्र अभ्यास करते हैं विप्र होते हैं, जो भगवान को जानते हैं ब्राह्मण होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, ब्रह्म शब्द में भगवान भी हो सकते हैं या उनका निर्गुण रूप भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो वेदांतियों की भाष्य अलग होता है और भक्तों की भाष्य अलग होता है। वेदांती जो होते हैं वो ब्रह्म को अलग मानते हैं, वो ब्रह्म को ही कहते हैं कि इनसे ही ईश्वर सृष्टि हुए हैं, इनसे जीव भी सृष्टि हुए हैं, और ब्रह्म को अलग मानते हैं। लेकिन भक्तों की भाष्य अलग है। भागवतम में ये बारे में जो बहुत स्पष्ट भाष्य, इसलिए वेदांतियों के जो गुरु श्री शंकराचार्य जी, उन्होंने भागवतम पर कोई भाष्य नहीं लिखा। वो देखे कि भागवतम इतना स्पष्ट व्याख्या है भगवान के ऊपर, वहाँ पर अगर मैं उसको छुपाना चाहूँगा नहीं छुपा सकता, भूलभाल हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने ब्रह्मसूत्र को भाष्य दिए, अहम ब्रह्मास्मि आदि तत्त्वमसि आदि श्लोक को उन्होंने भाष्य दिए हैं। वहाँ पर उन्होंने, क्योंकि पद्म पुराण के हिसाब से उन्होंने लोगों को मोहित करने के लिए ही आए थे जो शंकराचार्य भगवान, वो भागवतम के ऊपर भाष्य नहीं दिए थे। इसलिए भागवतम की जो भाष्य आजकल देखा जाता है, बहुत लोग भागवतम, सब लोग लगभग भागवतम पर भाष्य देते हैं, चाहे वो कोई भी संप्रदाय की हो, जबकि उनके संप्रदाय में भागवत का कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। उनके पूरा मूल गुरु को देखो, वो भागवतम कभी नहीं करे हैं, लेकिन ये लोग कर रहे हैं। इसलिए उनकी भाष्य वगैरह में बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा उटपटांग मतलब शब्द मिलेगा। ठीक है, भागवतम सिर्फ ये भागवतम वैष्णवानां प्रियम, जो वैष्णव होते हैं उन्हीं का प्रिय होता है, वो लोग ही भाष्य देते हैं भागवतम। इसलिए जीव गोस्वामी पाद के भाष्य हो गया, श्रीधर स्वामी पाद के भाष्य और चक्रवर्ती पाद के भाष्य, ये सब द्रष्टव्य है, वो सब देखना चाहिए। इसमें देखो उन्होंने ब्राह्मण शब्द है, इसीलिए ब्राह्मण शब्द में द्विज शब्द इसीलिए लिखा गया है कि ये द्विज जो लोग हैं यहाँ पर हस्तिनापुर में, जहाँ तहाँ भी भगवान के ऊपर आशीर्वाद दे रहे थे, जैसे वो लग रहा था कि वो लोग भगवान को मतलब खुश देखना चाहते हैं कि आप खुश रहो, आपका बहुत तो तरक्की हो, आप बहुत अच्छे से रहो। भगवान ऐसे रहते भी थे तो उनको खुशी होता था। तो ब्राह्मण के आशीर्वाद फल भी तो भी होता था। तो भगवान की ऐसी सारी जो गुण, ये है कि वात्सल्य रस जैसे ही, जैसे नंदवा मतलब महाराज हो गए या देवी यशोदा हो गई या
जो वृद्ध जो लोग रहते थे, जिस प्रकार वो मतलब अपनी पुत्र को खुश देखना चाहते थे, पूरे संपूर्ण ब्रज, वो भी सब लोग आशीर्वाद ही देते थे भगवान को, जबकि भगवान का आशीर्वाद देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये आशीर्वाद फिर आवश्यकता है अगर तुम रसिक हो, भगवान से संबंधित हो, तुम उन्हें भला तो चाहोगे या भला नहीं चाहोगे। तो उस प्रकार चाह में ही ये प्रकार आशीर्वाद लिखा गया कि वो लोग भगवान को इस प्रकार रस में वो उनसे जुड़े हुए थे श्री कृष्ण से। अन्यथा अगर वो ब्रह्मवादी होते तभी, इसलिए जो सूत गोस्वामी पाद बता निर्गुणस्य गुणात्म, जो निर्गुण है उनके लिए आशीर्वाद था ही नहीं। यह आशीर्वाद था भगवान की उस स्वरूप के लिए जो स्वरूप में भक्त लोग उनके प्रति क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं, समझे। जिसमें जैसे कर्माबाई जैसे भक्त, वो सोचती थी कि अगर उनको जल्दी में भोग नहीं लगाऊंगी तो भगवान भूखे रह जाएंगे। वो भाव था, जुड़ गया था कि भगवान जो ब्रह्म है, क्या उनको भूख लग सकता है? नहीं लग सकता। लेकिन जैसे कोई भक्त जो अपनी भाव में जब उनके लिए कुछ बनाता है तो भगवान को भूख लगना शुरू हो जाता है, उनको सचमुच भूख लगता है उस समय, समझे कि नहीं। जैसे मुरारी गुप्त जो भगवान के लिए बनाए, उनकी पत्नी आकर रख दिए सारे चावल वगैरह और घी डाल के सब भोग लगा दिए, वो इतने भाव विवल हो गए, वो सारा जो अन्न को मतलब वो इस प्रकार उसी घर मंदिर के अंदर भगवान की तरफ मतलब स्मरण करके आप ले लो, उसको खा, भोजन कर लो करके सारे अन्न के साथ वो खेलने लगे। मुरारी गुप्त जी फेंकने लगे इधर उधर उधर, पर के भगवान के नाम लेके गिर गए। दूसरे दिन मुरारी गुप्त जो है नवद्वीप में वो वैद्य है, किसी को कोई तबीयत खराब होगा वो वहीं पर आएंगे। दूसरे दिन सच्ची माता निमाई पंडित को लेकर उनके घर पहुंच गए। निमाई पंडित मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु। सच्ची माता अपनी माँ लेके गए कि इसका पेट खराब हो गया। तब जो मुरारी गुप्त जब उनको नाड़ी परीक्षा करे, बोले आपने बहुत घी और अन्न भोजन कर लिया था इसलिए आपकी पेट खराब है। तो फिर बोले पानी तक भी नहीं दे, मतलब भगवान कह रहे हैं मुझे जिसने मतलब घी और अन्न खिलाया उन्होंने पानी तक भी नहीं पिला, मुझे मतलब पिला पाया उन्होंने, तो मैं क्या करूं, जैसे उन्होंने मुझे खिला दिया मैं सब खा लिया। तो भगवान को प्रेम में अगर कुछ भी खिलाता है तो जैसे मतलब देखते हैं ना कि जो विदुर जी की पत्नी कहते हैं छिलका उन्होंने भगवान को खिलाया प्रेम से, तो भगवान उसको भोजन कभी कर लिया। मतलब जैसे कहते हैं सबरी जो है झूठे बेर खिलाते हैं श्री हरि को, उन्होंने उसको मतलब प्रेम से खाया। देखो जो कि लक्ष्मण जी को बड़ी आश्चर्यचकित लगा था। भगवान की जो है भक्त, यहाँ पर वो भक्त के भाव को यहाँ पर रचना किया गया है कि वो चाहते थे भगवान की मतलब कि जैसे श्रीधर स्वामी पाद बताते हैं कि जो ये निर्गुण से परमानंद से सुखी भवेत दयो नानुरूपा, ये अनुरूपा नहीं है, क्योंकि कोई निर्गुण ब्रह्म को कहेगा आप खुश रहो, कहेगा, लेकिन वो श्री हरि को कह रहे थे कि आप खुश रहो, आपकी अच्छा हो, आपकी भलाई हो। आशीर्वाद आदि करते थे ब्राह्मण लोग, कि उनके पास वही था, ब्राह्मण आशीर्वाद ही दे सकता और क्या दे सकता है, तो वो भी वो चीज भगवान को देते थे और भगवान उसको ग्रहण करते थे। इसी बात को सूत गोस्वामी पाद ये क्लियर कर दिए कि ये जो है इनके लिए नहीं है, निर्गुण स्वरूप के लिए नहीं है। आगे हस्तिनापुर की कुलीन रमणियां जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में रम गया था, आपस में ऐसी बातें कर रही थी जो सबके कान और मन को आकृष्ट कर रही थी। वे आपस में कह रही थी, सखियों, ये वे ही सनातन परम पुरुष हैं जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्विशेष स्वरूप में स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल ये तीनों गुण भी नहीं रहते। जगदात्मा ईश्वर में जीव भी लीन हो जाते हैं और महतत्व आदि समस्त शक्तियां अपने कारण अव्यक्त में सो जाती हैं। देखो 2 श्लोक पढ़ लिया तुमने, पहले 20वां श्लोक को पढ़ते हैं। शिवा बताओ 20वां श्लोक में अनुवाद जो है वो क्या बताएं कि उत्तम श्लोक चेतसाम
कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणां सर्वश्रुति मनोहराः संजल्पः अन्योन्यम आसीत्। इसमें जो भगवान में जिनका मन लगा हुआ था वो स्त्रियां जो है आपस में बातें कर रहे थे, है ना। ये श्लोक इसमें क्या है ये absorbed in the thought of the transcendental qualities of the Lord, who is sung in select poetry. The ladies on the roofs of all the houses of Hastinapur began to talk of him. This talk was more attractive than the hymns of the Vedas. Why? जबकि वो लोग वुमेन थे, है ना। Why it is more attractive than the Vedas? इसके ऊपर हम क्या डिस्कस कर सकते हैं? कि वेदों की जो बातें होती है वो फिलॉसफी होती है और जो उनकी है वो भाव वाली बातें जो भगवान की है। लेकिन उनका जो बातें बोले वो तो कम फिलोसफी नहीं है कि सृष्टि से पहले ये अकेले थे, जीव भी उनमें लीन हो गए थे, प्रकृति लीन हो गया था, तो ये इससे बढ़कर फिलोसफी तो वेद में भी नहीं होगा। के बारे में एक दूसरे से बात कर रही है ना। पहली बात तो यहाँ पर ठीक है। मेरा एक प्रश्न यहाँ पर है कि ये लोग को कैसे पता चला इतने सारे नॉलेज भगवान के बारे में? ये जो स्त्रियों को कैसे पता चला कि आगे वाला श्लोक इन्होंने पढ़ भी दिया, अयं किला सवै पुरातनः पुरुषाः स गुणेभ्यः अग्ने अग्र अभिशिषे आत्मनि एक आसित। मतलब पहले दुनिया में जब बिल्कुल कोई नहीं था, ये अकेले थे। ये सब बातें इत्यादि इनको कैसे पता चला, आप बताइए। पूरा स्त्री गण जब भगवान जब जा रहे हैं वो अट्टारिका पर मतलब चढ़ गई और भगवान के बारे में बातें कर रही है। यही ये श्लोक है। इसमें जो उन्होंने बोला है ना दे सैड, उन्होंने कहा, तो वो जो बातें बोल रही हैं वो तो वेदों की बातें एक तरह से देखा जाए तो। हाँ, वही तो मैं कह रही, इनको वेद कैसे, जनरली उसी समय में जो लेडीज होती थी वो वेद स्कूल नहीं जाते थे। ब्राह्मण तो ज्ञान देने आते थे ना, मतलब ब्राह्मण तो लेडीज को ज्ञान देने आते थे। ये मतलब तभी बाकियों को फिलॉसफी समझ। लेकिन इसको हम अनुमान करेंगे, यहाँ पर कुछ लिखा गया उसके लिए प्रमाण तो आवश्यकता है ना। हाँ अविनाश, इसमें क्या लिखा, मतलब प्रमाण कुछ है? पहली बात तो यहाँ पर एक बात आता है कि जो वो आपस में जो स्त्रियां जो है आपस में बात कर रहे थे, ये बात करने वाली बात को श्री वेद व्यास जी रचना करे शुद्ध गोस्वामी उसी बात को ही बोले हैं। पहली बात तो इसी श्लोक में एक शब्द है, देखो यहाँ पर अन्योन्य मासी संजल्प उत्तम श्लोक चेतसाम कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणां सर्वश्रुति मनोहरा। यहाँ पर एक है कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणां एक शब्द है, मतलब इस शब्द का अर्थ हो गया कि कौरव के इंद्र कौन है? युधिष्ठिर के नगर की स्त्रियां लोगों ने बात किए। ये शब्द क्यों जोड़ दिए शुद्ध गोस्वामी? बोलते सकते थे वो स्त्री लोग उठ के बोल रहे हैं, वो उसी क्यों उनको पता नहीं है कि ये सारे युधिष्ठिर नगर की स्त्रियां हैं। भागवत में क्या ना, हर एक श्लोक एक इंडिपेंडेंट है, खुद भगवान के बारे में बता ही देता है। देखो इस श्लोक में है कि कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणां, मतलब यहाँ पर कौरवेन्द्र शब्द कौन है? कौरवेन्द्र हो गया युधिष्ठिर महाराज की नगर की स्त्री लोगों ने। युधिष्ठिर महाराज कौन है? भगवान के भक्त हैं। मतलब इसे सीधा सीधा उन्होंने बता दिए शुद्ध गोस्वामी, भक्तों के जो संबंधी होते हैं वो भक्त ही होते हैं, बाकी सब अपने आप समझ जाओ। अगर किसी ने परिचय दे दिया कि युधिष्ठिर महाराज की नगर की स्त्री है ये, मतलब उतना इनफ है कि उनको सब आता होगा, उनको देवी द्रौपदी से या देवी सुभद्रा से या कहीं से भी, क्योंकि इनका संबंध सीधा जुड़ गया कहाँ से? युधिष्ठिर महाराज की नगर की स्त्री लोग हैं ये लोग। वही लोग ने क्या करे ना बोले हैं, मतलब भक्त की जो संबंधी होता है वो भक्त ही होता है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर श्री युधिष्ठिर जो श्री कृष्ण को हमेशा चिंता करते हैं, जैसे क्योंकि जब जिसके साथ तुलना किया जाता है, व्याकरण में एक नियम है, मतलब देवदत्त सिंह, मतलब जैसे कहा था देवदत्त जो है सिंह है, मतलब उसके साथ जो सिंह का जो गुण है इसके अंदर है,
अगर युधिष्ठिर नगर की स्त्रियां कहा जा रहा है, इसका मतलब युधिष्ठिर के अंदर जो जो गुण है वो स्त्रियों के अंदर वो ये गुण है। मतलब युधिष्ठिर जैसे श्री कृष्ण को हमेशा चिंता करते हैं, वात्सल्य भाव से हो, किसी भी रस से हो, वो स्त्रियां भी भगवान को हमेशा चिंता करती है। इसलिए यहाँ पर उन दोनों को एक शब्द में सुत गोस्वामी पास जोड़ के बोला है, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, इसे शब्द से व्याख्या हो जाता है आराम से, समझे। उन्होंने बताया कि युधिष्ठिर महाराज की जो नगर की स्त्रियां, इसका मतलब युधिष्ठिर महाराज जिस प्रकार श्री हरि को भक्ति करते हैं, सोचते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी वैसे ही हैं। दूसरी बात, आपस में बातें करें, क्योंकि उन्होंने बताया कि संजल्प मतलब वो आपस में बात करें। आपस में बात करने को जनरली अगर दो तीन स्त्री लोग, अगर मान लो नारी इकट्ठा हुए हैं, वो बातें करेंगे और क्या करेंगे, वो जो बातें करते हैं उसको मतलब नॉर्मली बातें के संजल्प कहा जाता है। मतलब 2-3 लोग अगर हैं, स्त्री लोग हैं, नारी अगर बातें करते हैं देवियाँ, तो वो संजल्प को यहाँ पर शुद्ध गोस्वामी पाद क्यों बोले हैं, वापस में बात कर रहे हैं, वो भगवान को समझा मतलब खुश हो जाए इसलिए नहीं बोल रहे हैं, वो एक दूसरे को बोल रहे हैं। ये भगवत गीता का श्लोक आपको याद होगा अगर तो, जैसे भगवान बताते हैं ना कि कथयंत समाम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च मच्चिता मदगता प्राणा बोधयन्तश्च परस्परम कथयंत समाम नित्यम तुष्यन्ति च। मतलब मेरे बारे में मेरे भक्त हमेशा क्या करते हैं ना, चर्चा होके वो खुद आपस में बड़े संतोष लाभ करते हैं और आनंदित होते हैं। इसको संजल्प कहते हैं। मतलब ऐसे लग रहा था कि ये भगवान की भगवत गीता को मानकर कि ये कृष्ण भक्त है, इसी बात को प्रमाण करने के लिए वो लोग बातें कर रहे थे, या वो लोग बातें कर रहे थे तभी भगवान ने भगवत गीता में बोले थे। दोनों एक ही बात है। हाँ बताएं। जो स्त्रियाँ थी, स्त्रियाँ बोली, वो आपस में भगवान कृष्ण के बारे में इस प्रकार से चर्चा कर रही थी। तो वहाँ पे तो पुरुष भी होंगे, पुरुषों का वर्णन इसमें है या नहीं कि भाई वो भी क्या कृष्ण को इसी भाव से देख रहे थे? हाँ, वर्णन है। पुरुष लोग जो है वो सारे भगवान के, जैसे ऊपर बताया गया है कि जो मृदंग, शंख, भैरे, बीणा, ये पुरुषों का काम है, बजा रहे थे, नागाड़े बजा रहे थे। और आगे भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टि करना, श्री भगवान के जो छत्र और जो ये मुख्य भक्त तो 2 चामर लिए हुए थे और अर्जुन जी छत्र लिए थे, लेकिन बाकी सारे भक्त भगवान के वो लोग हाथ में चामर आदि लेते हैं। जैसे जगन्नाथ, हाँ प्रजा, वो सब लोग जो है अपने अपने जो भक्त जो अपने अपने जो कर सकते हैं, पानी छिटकना या पंखा करना या फूल बिखराना आदि काम जो है पुरुषों का था। और स्त्रियां जो है उनका बात करना उनका मतलब एक भूषण है, वो बातें अपने आप को रोक नहीं सकती। तो वो लोग जो बातें कर रहे थे वो बात इसीलिए कहते हैं ना सर्वश्रुति मनोहरा। अगर दूसरे लोग बात कर भी रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर जो सुत गोस्वामी पाद वर्णन करें कि उनके बातें सबसे ज़्यादा श्रुति मधुर था और सारे श्रुतियों से भी अधिक मनोहर था। श्रुति मतलब जो वेदों के भी और ज़्यादा मनोहर थी, इसीलिए उन्हीं के बात को ही सुत गोस्वामी पाद वर्णन करें, समझे। और यहाँ पर एक प्रश्न और भी उठ सकता है, आपको कैसे मतलब कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, सब लोग तो वहाँ पर भगवान जा रहे हैं और वो लोग बातें कर रहे हैं, तो वहाँ पर थर्ड पर्सन कौन है सुनने वाला कि यहाँ पर ये अच्छा लग रहा था ये बुरा लग रहा था? हाँ, सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन करे थे, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी पाद के लिए कि श्लोक में वर्णन किया गया है सर्वभूत श्लोक क्या रहता अभी भूल गए हैं। श्लोक था कि सर्वभूत हृदयं मुनिमानत अस्मि। भागवत जो प्रथम स्कंद में पाठ करते हैं ना, सुखदेव गोस्वामी पाद सारे सबके हृदय में जो वास करते हैं उसी सुखदेव गोस्वामी पाद को हम प्रणाम करते हैं। अपनी गुरु सुध गोस्वामी मंगलाचरण करें हैं। ये अंश भी भागवतम का उन्होंने उनसे सुने थे, किनसे? सुखदेव गोस्वामी पाद से। लेकिन
श्रीधर स्वामीपाद बताते हैं कि चूंकि इनको प्रश्न किया गया था, इसीलिए सूत गोस्वामीपाद पहले दूसरे बात बताए, उसके बाद शुकदेव गोस्वामीपाद के आगमन उन्होंने बताया था। लेकिन भागवतम की पूर्ण अंश जो है वो श्री शुकदेव गोस्वामीपाद से उन्होंने सुने हुए थे। समझे? ऐसी बात है कि बोधयंत, हाँ, ये लोग भगवान की भक्त हैं और ये लोग आपस में बातें करके बहुत प्रसन्नता लाभ कर रहे हैं। बोधयंत से परस्परम इत्यादि जो श्लोक है भगवद गीता में, उसको वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त ही ऐसे होते हैं कि जब भी आपस में बैठेंगे जरूर श्री कृष्ण की लीला कथा को ही बात करते हैं। हरे कृष्ण कीर्तन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम जय हरिनाम संकीर्तन की जय, राष्ट्रधातम की जय, भगवान सभी भक्त वृंद की जय, श्री जगन्नाथ सुबलदेव जय।
तुलसी देवी की जय। जय जय श्री राधे श्याम।